डॉक्टर इसरार साहब, मौदूदी साहब या इवन मौलाना इसहाक साहब भी वो समझते रहे कॉमन टर्म ये है कि हम कहें तुम्हारे बुजुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, कॉमन टर्म इसके उलट है। तो बुजुर्गों ने भी कम पाया, साढ़े ने भी पाया। हाँ जी दोस्तों, आपने मुहज़्ज़ब अंदाज से आपने मिर्ज़ा की गुफ्तगू सुनी। हाँ, मौलाना मौदूदी कहते थे और इसहाक साहब भी कि कॉमन टर्म ये है कि तुम्हारे बुज़ुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे बुज़ुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, कॉमन टर्म ये है कि तुम्हारे बुज़ुर्गों ने, यानी तुम्हारे बुज़ुर्गों ने भी कम पाया और हमारे बुज़ुर्गों ने भी कम पाया। ये उनकी तरफ ये बात मंसूब कर रहा है और बड़े मज़े लेकर कर रहा है। हाँ, आज की वीडियो से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि औरतें इस वीडियो को ना देखें और बच्चे भी ना देखें। अगर घर में हैं आप तो आप हैंड फ्री लगा लें, ताकि इसी मुहज़्ज़ब अंदाज से हम इसको जवाब देंगे। ये मुहज़्ज़ब अंदाज वाला ये शख्स अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है और गालियाँ देता है, और गालियाँ दे के कहता है कि मैं खुदा की कसम उठाता हूँ कि मैं ऐसा जुमला नहीं बोलता जो गुनाह के ज़ुमरे में आए। वो फुक़हा और मुहद्दिसीन को गालियाँ दे के उन्हें कुत्ते का बच्चा कह के नौज़ुबिल्लाह कहता है कि मैं ऐसा जुमला नहीं कहता। बाज़ को सख्त लफ्ज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैर अखलाकी लफ्ज़, कोई गुनाह के जुमरे में आने वाला लफ्ज़ मैं कतअन इस्तेमाल नहीं करता और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ। कतूरी शरीफ, पंजाबी में कहना कतूरी शरीफ, ये कतूरी बात कहेंगे। ये कतूरा, ये लफ्ज़ बोला यानी कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है, ठीक है। तो वो कोई पूछ रहे कतूरी का मतलब क्या है या कतूरा किसे कहते हैं। कुरान सामने रख के इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाला वो कुत्ते का बच्चा होता है, बल्कि वो सिंधी में उसे कहते हैं चित्तू। किसी सिंधी से आप पूछ लें तो ये चित्तू वाला अंदाज़ है कुरान सामने रख के। और मिर्ज़ा ने जिनको कम पाया है, मिर्ज़ा के चेले, क्योंकि जनाब कुत्ते का बच्चा कहा है, कुदूरी को सही कहा है, इसलिए कि इमाम कुदूरी ने अपनी किताब में लिखा है कि कुत्ता उठा के नमाज़ पढ़ो तो नमाज हो जाएगी और बच्चा उठा के नमाज़ पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। हालांकि हदीस में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को नमाज में उठाया है, तो ये हनफी इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कुत्ते को उठा के नमाज़ पढ़ोगे तो हो जाएगी, लेकिन बच्ची को उठा के नमाज़ पढ़ोगी नमाज नहीं होगी। तो इस गुस्से में इन्होंने कुत्ते का बच्चा कहा है। आपको इसने चित्तू बनाया है और आप पर इसने कम पाया है। आपने कभी ये किताब देखी है मिर्ज़ा के चेलो? कोई एक मसला दिखा दो, किस बाब में ये लिखा हुआ है, किस सफ़े पर लिखा हुआ है। यानी कि जिस तरह एक भैंस भैंसे के इंतज़ार में खड़ी होती है और वो भैंसा आके काम पा जाता है उस पर, तो मिर्ज़ा आप पर ऐसे काम पा जाता है और आप उस पर यकीन कर लेते हैं। मिर्ज़ा तो है पक्का चित्तू। चित्तू को जानने के लिए उसकी अलामात होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ, बॉलीवुड में एक एक्टर है किरण जौहर और प्रोड्यूसर भी है, फिल्में बनाता है, बड़ा मशहूर है। जो भी वो फिल्म बनाता है उसमें एक ऐसा रोल उसमें डालता है चित्तू का रोल, क्योंकि मशहूर है बॉलीवुड में कि किरण जौहर चित्तू है। यानी जिसे शौक़ हो न कौम लूत करवाने का, एक है तो कौम लूत का फ़ैल एक करता है, गुनाहगार है, गुनाह है, लेकिन एक वो होता है जिसको शौक़ पर जाता है करवाने का, उसे कहते हैं सिंधी में चित्तू। तो ये मशहूर है कि किरण जौहर चित्तू है। अब इसने क्या करना है, जो इसने फ़िल्म बनानी उसमें एक किरदार चित्तू आदमी का डालना है। जैसे पिछले दिनों इसकी फ़िल्म आई थी, पिछले सालों को कुछ अरसा हुआ है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस तरह कुछ नाम था। तो मिर्ज़ा के चित्तू भी कहेंगे जिन पर मिर्ज़ा ने कम पाया कि मौलाना आप भी फिल्में देखते हैं। अच्छा, मुझसे सवाल करने से पहले आपने मिर्ज़ा से कभी सवाल पूछा है? कभी ये मुन्ना भाई MBBS की बातें कर रहा होता है, उसके थंबनेल लगा रहा होता है मामू, कभी ये PKK लगा रहा होता है, तो आपने कभी उनसे सवाल किया? दूसरी बात ये कि जो मीडिया पे काम करता है उसे मालूम होता है कि मीडिया में जो भी मालूमात है वो हासिल करता है। ज़ाहिर है मैं शुरू से लेकर आखिर तक मैं ख़ुद काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, इसकी एडिटिंग करता हूँ, मुझे कैमरे के बारे में मालूमात है, मुझे माइक के बारे में मालूमात है, किन सॉफ्टवेयर्स में ये काम होता है, तो ये मैंने 4-5 सालों में सीखा है, तो ये सारी मालूमात मैं रखता हूँ। तो मिर्ज़ा ने तुम्हें बनाया है चित्तू, वो ख़ुद चित्तू है। और मिर्ज़ा चित्तू क्यों है, उसकी अलामात हैं। अब जिस अंदाज से बात कर रहा है, हाँ इसको मज़ा आ रहा है कि
उन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों ने भी कम पाया तो साढ़े बुजुर्गों ने कम पाया। हाँ, ये जो मज़े ले रहा है ना, ये चित्तू आदमी का काम है। और जितने मुहज़्ज़ब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह अंदाज में गुफ्तगू नहीं करते। और आए दिन आप जब भी देखेंगे ना, मुफ्ती अब्दुल अजीज़ के बारे में गुफ्तगू हुई, जब इसने वीडियो बनाया उसमें भी अपना इसने चित्तूपन दिखाया। जनाब उलमा बड़े बड़े मुफ्तियान अफसर बोले, जो नहीं बोलता समझे कि उसने भी ये काम किया है, करवाया हुआ। ये कौन सी बात हो गई? किसी टॉपिक पर अगर कोई गुफ्तगू नहीं करता, इसका मतलब ये कि उसने काम किया या करवाया है। फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर तुम नहीं बोले। मसलन मिर्ज़ा था, पिछले दिनों एक मिर्ज़ा पकड़ा गया जो अपने इस्लामाबाद में पकड़ा गया, अपनी बिल्डिंग में लड़कियों को बुलाता था, और जो कुछ मीडिया में आया उस पर आपने वीडियो नहीं बनाई, तो क्या मतलब इसका हम निकालें। और उसके बाद फिर मीनार पाकिस्तान के मौज़े पर इसने वीडियो बनाई, उसमें भी मदारिस के बारे में अपना चित्तूपन दिखाया। और इसी तरह बहुत सारी वीडियोज़ में, एक वीडियो में कहता है कि फ़ौज जो है वो मौलवियों के ख़िलाफ़ हो जाए। ये मौलवियों के ख़िलाफ़ तब होगी जब मौलवी किसी फ़ौजी के बेटे के साथ ऐसा करेगा। इस तरह की मिसालें। और यहाँ तक कि इसने अब्दुस्तार ईदी के बारे में जो इसने वीडियो बनाई थी, एक देवबंद आलिम थे, उन्होंने कहा था कि ये जो है वो ज़िना को प्रमोट कर रहा है, वो अपने अंदाज से उसने कह दिया। लेकिन इसने तमाम मदारिस को रगड़ा दे दिए। जनाब सारे मदारिस में ये काम होता है, कोई एक मदरसा नहीं बचा, क्लीन चिट आप हमें दे दें। इस तरह का दावा करने वाला वो आदमी होगा जिसको इल्म गैब होगा, या वो आदमी होगा जिसने हर मदरसे में जाकर फ़ायदा उठाया होगा, खुद चित्तू होगा। तो इल्म गैब तो इसको है नहीं, तो दूसरी बात फिर क्या ठहरी? ये चित्तू है, पक्का चित्तू है। इसलिए कह रहा है क्योंकि ये खुद कहता है कि मैं सुन्नी था, फिर देवबंदी होगा, फिर अहले हदीस हुआ, और जाके वहाँ जो है वो मौलाना ज़ुबैर साहब के पास में काफ़ी अरसा रहा, आता जाता रहा। जब तुम्हारा दावा है कि कोई मदरसा भी इस काम से खाली नहीं है, तो इतने वसूख से वो आदमी कह सकता है जिसने हर जगह ये फ़ायदा ख़ुद उठाया हो और बदनाम दूसरों को कर रहा हो। और चित्तू आदमी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बेशर्म होता है, बेहया होता है, उसे खुदा रसूल का खौफ नहीं होता। और इसको है कोई खुदा रसूल का खौफ? अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कहता है कि जन्नत में कई खुदा होंगे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और कहता है कि जब हम तौहीद बयान करेंगे नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होगी। ये कौन सी तौहीद है? ये चित्तू आदमी की तौहीद होगी कि जब तौहीद बयान करेंगे तो गुस्ताखी होगी। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहता है कल का छोकरा। जब इसे कहा गया कल का छोकरा, तो इसने कहा ये बाजारी ज़बान है। और इसने जब नबी अलैहिस्सलाम को कल का छोकरा कहा तो कहता है ये बाजारी ज़बान नहीं जनाब, ये तो इंडिया पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, ये तो ऐसे ही हमें बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाया इसने। मेरी वीडियो है 905 नंबर, इंजीर मिर्ज़ा के 100 झूठ। पहला झूठ दिखाया हमने इसका। कहता है हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ख़वारिज के जनाजे पढ़ा है, भाई जिनको मार मार के ढेर बना। इतना बड़ा झूठ आपने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर बोला। आप कोई हवाला दें? कोई हवाला नहीं जनाब। जब इससे पूछा गया, नहीं ख़वारिज मुसलमान थे, उनके जनाजे हुए होंगे, पढ़ाए होंगे, तो फिर यही है अली। भाई आप बताएं कहाँ लिखा हुआ है पढ़ाए होंगे नहीं पढ़ाए होंगे? आपने ये दावा किया है कि हज़रत अली ने पढ़ाए थे, वो किधर लिखा हुआ है? भाग गया चित्तू, नहीं जवाब दिया इसने। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला को इसने जालिम कहा, फिर हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को इसने जालिम कहा। चित्तू की अलामत होती है कि उसे शर्म नहीं आती, उसे हया नहीं आती, वो बेशर्म होता है, बेहया होता है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में किस तरह की गुफ्तगू करता है आपको पता है? आप देख रहे होते हैं। जो चित्तू के मानने वाले हैं वो ज़रा गौर करें कि कुछ अर्सा पहले आपके दिल में सहाबा की मोहब्बत थी, अब वो है कि नहीं? नहीं है। पिछले दिनों यूनान से मुझे कॉल आई कि एक सुन्नी लड़का था, बड़ा बाअदब लड़का था। जब मैंने बाद में मुलाकात हुई उससे, वो तो सहाबा को गालियाँ दे रहा है। तो बाद में मुझे मालूम हुआ, कहता है कि ये तो मिर्ज़ा चित्तू को सुन रहा है। मुझे इंग्लैंड से कॉल आई कि मिर्ज़ा ये तवाइफ है, इसका कोई एक अकीदा नहीं है। तो अब मुझे समझ आया वो तवाइफ नहीं, तवाइफ तो लड़कियाँ होती हैं, ये चित्तू है। मिर्ज़ा ये चित्तू है। आप ये समझते हैं कि हमें कुरान और हदीस सिखा रहा है। इसने पिछले सालों इसने अपनी वीडियो बनाई, हमने पिछले दिनों वीडियो दिखाई है। इसने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है। जो आपको सहाबी नहीं माने, आपको काफिर कहे, वो काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा।
अब ये चित्तू कहता है कि जो सहाबी को काफिर कहे वो काफिर नहीं होगा। कहता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा। तो कुरान किधर गया? चित्तू ने कुरान को पीछे कर दिया। और आप ये कहते हैं कि हदीस सुनाता है। एक हदीस पर इसने 13 झूठ बोले हैं। आप देख लें अली नवाज ऑनलाइन, आप लिखें एक हदीस पर 13 झूठ, रिप्लाई टू इंजीनियर मिर्ज़ा बाय अली नवाज ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। ऐसे चित्तू के पीछे जाके आप अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। कि वीडियो बनाने का मकसद इसकी किरदार कुशी नहीं, बल्कि अवाम की इस्लाह है कि ऐसे चित्तू लोगों के पीछे ना जाएं। आपको कुरान का झांसा देते हैं, कुरान पर झूठ बोलते हैं। मिसाल एक मैंने आपको दी, हदीस का झांसा देते हैं, हदीस पर झूठ बोलते हैं। एक एक हदीस पर 13 झूठ, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ, सहाबा पर झूठ। तो आपको नहीं पता चलता कि ये चित्तू आपके साथ क्या कर रहा है, आपको ये काम डाल रहा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि चित्तू लोग जब आ जाएं, तो एक मकूला है कि हर जब फ़िरौन आता है तो मूसा भी होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम कि ऐसे चित्तुओं के पास नहीं जाना, आपने हक़ और सच का साथ देना है, आपने कुरान पढ़ना है, सीखना है। अहले मोहब्बत जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, औलिया कराम से मोहब्बत करते हैं, उनका दामन पकड़ें, चित्तुओं का दामन ना पकड़ें। आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठेंगे और दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन फितनों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।